ਉੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 52 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਹਦ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ। श्री राग भगत कबीर जियो का आचार्य एक सुनो रे पंडिया, अब कुछ कहन ना जाई। सुर नर गण गंधर्व जन मोहे, त्रै भवन मेखली लाई। फिर रहाओ च गुरु साहब कह रहे हैं, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ। गुरु साहब पंडित दे राही सानू सारी दुनिया नू समझा रहे हैं। कहते हे पंडित, उस आचार्य प्रभु का एक कौतक सुनो, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोच भी ओके हो जाए। किवें ਉਹਨੇ दुनिया ਨੂੰ बनाया, किवें ਉਹਨੇ आकाश पताल धरती सूरज चंद्रमा तारे बना के, हवा पानी बना के, अग बना के ये दुनिया चलाई है। कहते उस मूल ਨੂੰ देखो, सारी दुनिया ਨੂੰ बनाउण वाले ਨੂੰ देखो, ਜਿਹੜਾ ਕਣ-ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਏਕ ਅਚਰਜ ਰੇ ਪੰਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। अब कुछ कह ना जाए। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਜਨ ਮੋਹੇ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮੇਖ ਲੀਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਖਲੀ ਲਾਈ मतलब ਆਪਦੇ ਤੜਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਖਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗੰਧਰਵ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਚ ਗਾ ਸੱਚ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ, ਅਚਰਜ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ।
उस प्रभु के अंदर तो लगातार एक अनहद शब्द चल रहा, अनहद धुन ते सारी दुनिया चल रही है। धरती भी उस धुन के उपर आसमान दे विच खड़ी घूम रही है। जाकी दिस्ट नाद लिव लागे रहाओ, कहते जिस दे प्रकाश रूप परमात्मा की मेहर दे नाल उस एडे वड्डे मालक की मेहर की नज़र ना शब्द विच लिव लगती है। फिर वो बारे समझा जाता है, गुरबाणी की समझ आती है। गुरबाणी नूं समझ के उसनूं कण कण च वसदा देखा जा सकता है, उहदियां शक्तियां बारे जानिया जा सकता, अंत नहीं पाया जा सकता गा। पाठी गगन सिंझया और चुंझया, कनक कलश एक पाया, तिसमें धार चूहे अत निर्मल, रस में रसन चुवाया। कहते मेरा मन जिहड़ा पहला भट्ठी बनया पिया सीगा, ऐ भड़क रहा सी, लोभ मोह दे विच भुखा होया पिया सी। जिवें जिवें मैनूं बाणी की समझ आई, उस परमात्मा बारे मेरा मन सोचन लग्या, उवें उवें ये भट्ठी जिहड़ी हैगी आ वो शांत हुंदी गई। मेरियां मन जिहड़ा हैगा लोभ मोह वल्लों काबू आउण लग गया, ते माड़े जिहड़े कर्म करदा सी उधरों भी मेरा मन घट गया। मंदे कर्मां वल्लों संकोच हो लिया। समझ लो वाधू पानी रद्द करन वाली नाल है। गुनाह नूं ग्रहण करना सालो एक शराब जिवें कढ़ी जाती है, गुरु साहब कहंदे उस तरीके नाल सानूं ये समझाया गया है। शराब कढ़न वास्ते एक भट्ठी चाहिदी है। वो कहंदे 10वां गगन बारे देखा, सारा ब्रह्मंड बारे देखा, ये भट्ठी बनाई मैं। इस भट्ठी दे विच परमात्मा बारे सोचा, तो उस भट्ठी ते फिर पानी चाहिदा हुंदा है। वो मैं पानी किहड़ा बनाया, माड़े काम करने छड्ड दिते मैं। इस तरह ये शराब वांगू मैं परमात्मा दे नाम दा अमृत कढ़िया। गुनाह नूं ग्रहण करना समझ लो नाम लैना, शराब कढ़न वाली एक तरीका ला लिया मैं। शुद्ध हिरदा बन गया। हुण इस सोने का मट है मेरे को। जिहड़े शराब कढ़दे उन्हां कोल मट्टी हुंदी है, कहते मेरे कोल बहुत वधिया मट है। किहड़ा? नाम दा। हुण मैं एक प्रभु नूं प्राप्त कर लिया। देखो किस तरीके नाल समझाउण दी खातर गुरु साहब ने ये चीज़ां वरतियां। सिर्फ किसी नूं जोगी दे तरीके नाल, किसी नूं किसान दे तरीके नाल भी, खेती दे हिसाब नाल ही समझा दिंदे, पर सारी बाणी ने सिर्फ सानूं नाम दे नाल जोड़ के साडे मन नूं शांत करना है, मन नूं रजाउणा है। पर जिन्ना मन परमात्मा नाल जुड़ गया, सच नाल जुड़ गया, वो शांत हो जाता है। फिर तिसमें तार चूहे अत निर्मल, रस में रसन चवाया। फिर कहता मेरे हुण हिरदे च नाम दा अमृत वरस रहा। बड़ी ऐ धार पै रही है, 24 घंटे मैनूं उहदी याद आई जाती है। ते सब रसां तो स्वादला ये नाम दा रस पी लिया, नशा पी लिया मैं। ये फिर ये मन नूं मेरे नूं शांत करता जा रहा, पंजे काबू होंदे जा रहे। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, 3 पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। कहते एक होर बड़ी वधिया मैनू मन च शांति मिली, बड़ा स्वाद आ रहा है कि मैं सवासां नाल हुण अमृत दा प्याला पी रहा, उहदियां सिफतां कर रहा, उहदा नाम जप रहा।
ਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੂਜੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਪ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। तीन पवन में एक हो जोगी, कहो कवन है राजा। कहते इस सवास सवास जपन दे कारण हुण मैनू सारे जगत विच एक ओंकार परमात्मा ही दिखदा, हरेक दे विच दिस रहा, कण कण दे विच दिस रहा। ते इस तरह पंडित हुण मैनू दस उस नाल होर कौन वड्डा हो सकदा जिहने सारी सृष्टि नूं बना के चला रहा है, जिहड़ा सबना जीआं दा दाता है, पत्थरां दे विच जी पैदा करके भी उन्हां नूं खुराक दिंदा है, उहदे नाल वड्डा कौन हो सकदा। मैं तां उहनूं जप रिहा, उस नूं जपण दे नाल मेरा मन शांत हुंदा जा रिहा। पर गुरु साहिब कहते ऐसा ज्ञान प्रगटिया परखोतम, को कबीर रंग राता, और दुनी सब भरम भुलानी, मन राम रसायन राता। कहते ऐसा ज्ञान उत्तर एक विधि दस दी परमात्मा नूं पाउण दी, जिवें शराब कड्ढी जाती है उस तरह गुरु साहिब कहते अमृत साडे अंदर है, उहनूं असीं कड्ढना है, उहनूं सवासां दे प्याले ना पीना असीं। इस तरह उस परमात्मा दी जदों समझ आ जाती है, प्रगट हो जाता, वो कण कण च वसदा सानूं समझ आ जाती है, फिर वो आदमी परमात्मा दे प्यार च रंगिया जाता है। जिवें जिवें सानूं सब थां परमात्मा वसदा दिसदा जांदा, बाणी दिखाउंदी जांदी, समझाउंदी जांदी सानूं। बाणी पढ़ के सानूं सब थां हरेक जीव दे विच, हरेक वस्तु दे विच वो दिसना चाहिए। उदों फिर बड़ा छेती उहदी याद आ जाती, रंग चढ़ जाता है। और दुनी सब भरम भुलानी, पर दूजे सारे भरमां च ही है, धार्मिक रस्मां ते लगे पे है, विखावियां ते लगे पे है। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब दे सिख नूं इह समझ आ सकदी है भी वो परमात्मा कौन है, कित्थे रहिंदा है, किहो जिहा हो। बाकी सारे जिहड़े बाणी मुताबक नहीं चलते, नहीं समझते, वो सारे भरमां च ही है, भुल्ला होया। उन्हां दा मन शांत नहीं हो सकता, उन्हां दे पंजे काबू नहीं आ सकते। पर परमात्मा दी मेहर दे नाल पूरे गुरु दा ज्ञान लैके सब दा मन उस परमात्मा च मस्त हो सकता, उहदे नाल जुड़ सकता है। पर यह विधि है, ऐसा ज्ञान लेना चाहिए। एक ज्ञान दे राही ही मन उस परमात्मा नाल जुड़ सकता है, फिर मेहनत कर सकता है, उस परमात्मा नूं समझ के उहदे नाल जुड़िया जा सकता है। वो गुरबाणी सानूं समझा रही है, चाहे कितों बाणी पढ़ लो, किसी भगत की बाणी है, किसी गुरु की बाणी है, सारी सानूं एकम दे बारे समझा रही है, उस नाल जोड़न दा तरीका दस रही है। अगला शब्द बेनी भगत जी का जी, श्री राग बानी भगत बेनी जियो की, पहरिया के घर गावना। ये धुन हैगी संगीत की, कोई पहरिया के घर च कहंदे नूं गाओ, पर बाणी ने किहदे नाल जोड़ना सानूं एकम दे नाल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये गुरु का ज्ञान है, गुरु का प्रसाद है। जिहड़ा इस शब्द नूं समझूगा उस दा प्यार एकम दे नाल लग जाना है। एकम कौन है? आद सच जगात सच है, जिहड़ा सदा रहने वाला है। फिर गुरु साहब सारे मनुखा नूं समझा रहे हैं, हरेक इस्तरी मर्द नूं समझा रहे हैं, गरीब अमीर नूं, हरेक जात पात नूं समझा रहे हैं। रे नर गर्भ कुंडल, जब आशत उदर ध्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद मद ना,
ऐनस एक ज्ञान सो नागा, ते दिन संबल कष्ट महादुख, अब चित अधिक पसारिया, गर्भ छोड़ मित्र मंडल आया, तो नरहर मनो विसारिया। गुरु साहब सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दस रहे भी हे आदमी, तेरा शुरुआत कित्थों होया? आ साडा जीवन असीं किन्नी उम्र भोग चुके हैं, पर शुरुआत कित्थों होया? पहला एक इहो जी सूखम चीज़ माँ के गर्भ च गई, पर माँ के गर्भ तो पहला भी वो प्यो के शरीर च जाती है, उत्थों पानी बन के माँ के गर्भ च आउंदी है। कहता हे मनुख, तू आ शरीर लई फिरदा, कित्थों मिलिया तैनूं? माँ के गर्भ चों मिलिया। जदों तू माँ के गर्भ सीगा उदों सोच की कर रहा सी? तदों तेरी सुरत कित्थे सी? उदों तू कारोबार तो नहीं कर रहा सी, खेती नहीं कर रहा सी, कोई होर दुनिया के काम नहीं कर रहा सी। उत्थे तैनूं पता ही नहीं सी दुनिया की हुंदी है। उत्थे ध्यान तेरा सीगा, मन ऐ चल रहा सी जिवें अज चल रहा साडा। अज दुनियादारी वाल सोच रहा, पर उदों मन किधर वाल सोच रहा भी दुनिया के मालक, सृष्टि दे मालक नाल लिव लगी सी। आस सच जगात सच बारे सोच रहे सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ करी ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿੰਡ ਪਦ ਮਦ, ਨਾ ਐਨਸ ਏਕ ਅਗਿਆਨ ਸੋ ਨੰਗ। ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਕੱਲਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ਸੀ। फिर कहते तै सम्मल कष्ट महादुख, अब चित अधिक पसारिया। हे मनुख, हुण वो दिन चेते कर जो तैनूं बड़ी कलेश ते तकलीफां सी, अंदर तू सड़ रहा सी, अग सी उत्थे, हनेरा कुप सी, एक पानी की थैली दे विच भी तू घूम रहा सी। ते उदों तू उत्थे परमात्मा नूं चेते करके सुखी रहा उत्थे, पर हुण तू इस दुनिया दे विच आ गया, हुण उहनूं भुल गया, हुण दुबारा फिर चेते कर। हुण दुनिया के जंजालां च पै गया, इत्थे घूम रहा, इत्थे दुख हो रहा। उवें जे माँ के गर्भ च उस परमात्मा ने याद किया, इत्थे भी कर ला तो सुखी हो जाएगा। पर किवें तू इत्थे आके घिरिया? गर्भ छोड़ मित्र मंडल आया। साडा 9 महीने शरीर बनया, असीं उत्थे बाहर आए। आ शरीर लैके साडा मन है जिहड़ा बाहर आ गया। माँ का पेट छड्ड के जगत विच आया तू, आउण सार ही नरहर मनो विसारिया। जिदन पहला सवास लिया उदन ही दुनिया नूं वेखण लग गया ते परमात्मा नूं भुलना शुरू हो गया। फिर हाव च गुरु साहब कहते हैं, फिर पछताएगा मूड़िया, तू कवन को मत भरम लागा, चेत राम नाही जमपुर जाएगा, जन विचरे अनराधा। गुरु साहब कहते, हे मूर्ख मना, तू हुण भुल गया, माड़ी मत आ गई, तेनों लोभ मोह हंकार ये दिसी जाते हैं। भुलेखे च है तू, हथ पछताएगा। गुरु साहब कहते जिदन शरीर छड्डिया उदन बड़ा आदमी पछताउंदा, पर आदमी कौन? उहदा मन पछताउंदा, क्योंकि मन ने शरीर लिया, मन ने फिर छड्ड जाना इहनूं। पर गुरु साहब कहते तू ठीक है, इत्थे रहना तो इत्थे ही है जिन्नी उम्र है तेरी।
ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੰਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਜੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਜੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੰਨ ਵਿਚਰੇ ਅਨਰਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਮੋੜ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੰਮਪੁਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਇਹ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਔਗਣ ਕੱਢ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਗੁਣ ਭਰ ਦੇਊਗਾ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਕਰਾ ਦੇਊਗਾ। ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੇ, ਰਸ ਮਿਸ ਮੇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਿਖ ਚਾਖੀ ਤੋ ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਛੋੜ ਸੁਕਿਰਤ, ਮਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ, ਉਛਲਿਆ ਕਾਮ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੀ, ਤੋ ਆਨ ਸਖਤ ਗਲ ਬੰਧਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਮਿਸ ਮੇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਚਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਚੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਛੋੜ ਸੁਕਿਰਤ ਮਤ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਰਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੋਭ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਥੀ ਕਾਮ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਛਲਿਆ ਕਾਮ ਕਾਲ ਮਤ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਤੇਜ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਮੁਖ ਜੋਹੇ, ਸਰ ਅਫਸਰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਨਮਤ ਕਾਮ ਮਹਾ ਬਿਖ ਭੂਲੇ, ਪਾਪ ਪੁਨ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਦੇਖ ਇਹ ਮਨ ਗਰਭਿਆ,
राम हृदय ते खोया, अवर मरत माया मन तोले, तो पग मुख जन्म वगोया। फिर गुरु ਸਾਹਿਬ कहते हैं जवानी आउंदी है, फिर तरन तेज मतलब बहुत जोरां ते जवानी आउंदी है, आदमी जवान हो जाता है। फिर इनू बड़ा काम सताउंदा है, पराए रूप वाल बहुत देखदा, सर अफसर ना पछाण है, वेला कवेला भी नहीं समझदा। उन्मत कान महाबिख पूला, एक काम दे इन्ना मस्त हो जाता है, अकल मारी जाती आदमी दी। ते परवल माया च भुलिया होया होर फसदा जांदा है। पहला मोह लोभ च फसे, फिर काम च फस गया सी। ते तैनूं ये समझ भी नहीं पाप की है ते पुण्य की है, मन की मैल की वो नहीं समझ आती सानूं। किवें मन दे विच औगण वसते जाते वो समझ नहीं आती, बाणी पढ़ के समझ आती है। फिर की करदा है, मत मारी जाती है, लोभ मोह काम क्रोध ही दिखी जाता इनू। फिर की करदा है, सुख संपत देख के मन गरबिया, फिर ये आपदे धन दौलतां नूं परिवार नूं देख के बड़ा हंकारी हुंदा है, हउमे वधदी जांदी। फिर ते उस राम हृदय ते खोया परमात्मा नूं मन च वसाउणा सी, वो तो दूर हुंदा जांदा है, उहनूं भुलदा जांदा है। उहनूं मन च वसा के पंजे काबू रहने सी, उहनूं भुल जांदा है। अवर मरत माया मन तोले, तो पग मुख जन्म वगोया। वगोया मतलब अजाई बेकार कर लैंदा। फिर कहते ये आदमी फिर होर वड्डा हुंदा जांदा, होरना संबंधियां दे मोया तेरा मन जांच करदा भी कितनी कुछ माया मिलेगी। हर एक बंदे नूं असीं वेखदे हैं भी तो मैनूं की फायदा मिलूगा। वो फिर दुनिया नूं चैक करदा ही, दुनिया नाल जुड़दा टुटदा ही, पंजां च फसिया ही आपदा बड़ा उत्तम जीवन है जिहड़ा इहनूं व्यर्थ गवा लैंदा है। गोबिंद नूं मिलण दी वारी है, वो आपदी खत्म कर लैंदा है, क्योंकि गुरु की गल नहीं समझा ते ना गुरु मुताबिक चलदा है। पंडर केस कुसुम ते तौले, सपत पताल की बाणी, लोचन सर में बुद्ध बल नाठी, ता काम पवस मादानी, ताते बिखे भई मत पावस, काया कमल कुमलाना, अवगत बाण छोड़ मित्र मंडल, तो पाशे पछताना। पुंडर केस कालियां तो चिट्टे केस हो जाते हैं, चिट्टे फुल तो भी वध चिट्टे हो जाते हैं। ते संपत पताल की बाणी, बोल भी धीमा हो जाता है, बोलना भी औखा हो जाता है, जिवें जिवें वडेपा हुंदा है। लोचन समर मह, लोचन होंदियां अखां, तेरियां अखां भी सिम हो जांदियां, ये भी डिम हो जांदियां, इन्हां चों दिखना घट हो जाता है। बुद्ध बल नाठी, चतुराई वाली बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है, शैतानियां भी, शरीर ऐ कमज़ोर हुंदा जांदा है। पर कहंदा शरीर कमज़ोर हो गया, अंदरों काम नहीं कमज़ोर है, मन च उवें स्कीमां बनाई जांदा। शरीर जवाब दे गया फिर भी नहीं, काम नहीं काबू आंदा। काम पवस मदानी, काम दे बारे फिर भी सोच रहा है, मरन वेले भी आदमी काम दे बारे सोचता रहिंदा, क्योंकि मन ने तो कोई ना कोई स्कीमा बना के उवें इमैजिन कर लैंदा है। काम की मदानी उवें ही चल रही है, लोभ की मोह की सारी हौमे हंकार की भी चलती रहती है। अजे भी तेरियां वासना खत्म नहीं हो, होर वध गईयां, मौत नेड़े आ गई है। अखां भी गईयां, शरीर भी गया, केस भी गए, बोलिया भी नहीं जाता, तुरिया भी नहीं जाता, फिर भी तू लोभ दियां मोह दियां काम दियां स्कीमां बना रहा तेरा मन। कोई